है लेजेंड, इनको भी एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। और इसी बीच यहाँ पे जीजी का स्क्वाड भी एरोबॉट्स के साथ फाइट में जाता हुआ नजर आ रहा है। योहान, व्हाट वाज ही डूइंग देयर? योहान ओपन में थे, ग्लू वॉल के पीछे कवर पे, और उनको डाउन कर दिया है। निंजा को 2 इनिशियल फ्रैग्स मिल चुके हैं। एरोबॉट्स के बचे हुए खिलाड़ियों को भी ढूंढा जा रहा है। और दूसरे छोर पे टीम के 9 अब रेकनिंग के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आ रही है। बार बार वहां पे रिवाइवल देखने को मिल रहा है, बार बार एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। टीम के 9 को संभल के खेलना पड़ेगा, बिकॉज इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो टीम को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन टीम के 9 के हनी अपनी टीम के सेवियर, हवा में अरमान को स्पॉट किया और एक बार फिर से डाउन कर दिया जाएगा हवा में ही। लेकिन पीछे से ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी आ चुके हैं। मुझे लगता है ज्यादा समय ओपन में रहे तो नुकसान होता ही होता है। और अब ज्ञान गेमिंग के प्लेयर्स आरएनएक्स के खिलाफ फाइट में जाते हुए क्रायोमाइंड का इस्तेमाल किया गया है। जी पिछला मुकाबला इतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन यहाँ पे बार में पायदान पे फायर गेमिंग का खात्मा होता हुआ अदीब सामने से आ रहे हैं। इनसेन लॉन्चर के साथ तैयार, और यहाँ पे शॉट्स लगाए जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं। इनसेन थोड़ा सा मोटा करके वो एचपी पे है। दूसरे छोर से अरूप भी कवर देने के लिए आ चुके हैं। इनसेन सक्सेसफुल बाहर आते हुए, लेकिन हसन से नहीं बच पाए। इनसेन को डाउन कर दिया गया है। इनसेन के रूप में पहला फ्रैग आरएनएक्स का आता हुआ जीजी के ऊपर, लेकिन रिवाइवल भी हो गया। इनसेन का क्विक रिवाइवल यहाँ पे कर दिया गया। सुबह आए, रिस्क लिया, और अब आरएनएक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश। इनसेन दोबारा डाउन, लेकिन सुबह क्लोज कॉम्बैट की बैटल में ये फाइट विन करते हुए। लेकिन अभी सामने हसन वेट कर रहे हैं रिवाइवल का, इनसेन वेट कर रहे हैं रिवाइवल का। इनसेन का रिवाइवल तो हो जाएगा, लेकिन हसन को यहाँ पे हाथ में बैठेंगे। फायराइज गेमिंग का एलिमिनेशन होता हुआ, लेकिन यहाँ पे आरएनएक्स की शो को, चलिए एक खिलाड़ी को इतना पीछे रखा था और अभी तुरंत रिवाइवल हो गया। और अब ज्ञान गेमिंग को भी एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, जिसकी तलाश पिछले मुकाबले में थी। अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं। मन ऊपर उतरे थे, बिलबोर्ड के ऊपर उनका लॉन्च पैड आके लगा था। ऊपर आने के बाद उनको फॉल डैमेज भी आया है, पर काफी फनी था वो। पर इस समय गॉड्स रेन प्रोज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा टीम ज्ञान गेमिंग का। ज्ञान गेमिंग देखिए, मैंने प्रेडिक्शन में इसीलिए इनको नंबर 1 पर डाला है। अर्ली ऑन अगर इनको एडवांटेज मिल गया ना, काफी कमाल का फायर पावर दिखा सकते हैं। बैक फायर भी करेगा। रूप का वो स्काउट, वो फ्लैंक काम नहीं कर पाए। अरूप स्काउट बन के आगे गए थे, फ्लैंकिंग करना चाहते थे, एरिया इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, पर वो इंटेल नहीं मिल पाई, उससे पहले खुद एलिमिनेट हो गए। शुभ आपको नजर आएंगे चोटिल होते हुए, उनको नॉक करा जाएगा। गॉड्स रेन प्रोज को वो दूसरा एलिमिनेशन भी उनके खाते में छाता हुआ नजर आएगा। गॉड्स रेन प्रोज जो उतरी थी आईको टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का प्ले काफी कमाल का नजर आ रहा है। टीम ज्ञान गेमिंग भी यहाँ पे बैटल लेते हुए टीम रेकनिंग के साथ, रेकनिंग वर्सेस टीम ज्ञान गेमिंग। इनसेन पीछे हटते हुए ग्लू वॉल मेटर्स का प्रयोग एस्केप करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स विंचेस्टर का प्रयोग करा जा रहा है। हेमू आपको लोअर रेजिस्ट में नजर आएंगे। निंजा से भिड़ते हुए इनसेन अभी भी यहाँ पे माहौल संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आगे रुक कर रहे, शोबो होने वाली है। तुरंत एनर्जाइजर से सुपर मेडिकेट्स का प्रयोग करा जा रहा है, नॉक करा है इनसेन ने। ऐश को बचाने के लिए टीममेट पास पहुंचेंगे। शुभो का पीछे स्लैम आएगा, तो यहाँ पे शुभो को नॉक करा जाएगा, एलिमिनेट करा जाएगा शुभो के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें इनसेन के बारे में, तो वाइल्ड फॉक्स के साथ वो जा भिड़े हैं, और वाइल्ड फॉक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश। हेमू यहाँ पे लॉन्च पैड निकाल कर डिस्टेंस में जाएंगे। हेमू टीम को बचाने की कोशिश करेंगे। हेमू वेंडिंग के पास जा रहे हैं, और मॉड्स का यूज करके हेमू ने अपनी पूरी टीम को बचाने की कोशिश करी। हेमू ने पॉइंट पे जाना पड़ेगा। टीम ज्ञान गेमिंग ने काफी अच्छे से खुद को संभाला है, और केवल संभाला ही नहीं, एलिमिनेशंस भी निकाले हैं। एक तरफ है टीम ज्ञान गेमिंग, एक तरफ है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। दोनों ही टीम्स कमाल का प्ले कर रही है। अगर हम बात करें दोनों ही टीम्स के काफी अच्छे एलिमिनेशंस, टीम ज्ञान गेमिंग 7 एलिमिनेशंस खाते में है। शुभो निंजा उनके खिलाड़ी साथ में होने वाले हैं। धीरे धीरे जोन भी स्ट्रिंग कर रहा है, और इस समय वो जिस एरिया पे है, इसको मैं सबसे अच्छा रिच कहता हूं पूरे गेम का। आईक्यू टोटल गेमिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टीम हिंद के प्लेयर्स को झटका लगता हुआ ज्ञान गेमिंग अब टीम हिंद की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। टीम खिलाड़ी फाइनली रिवाइव हो जाएंगे, एंड वो भी आ जाएंगे सर्कल के एज पे। एरोबॉट्स को अगर थोड़ा नोटिस करें, वो फार्माटोपिया के ऊपर चढ़े हुए हैं, पर यहाँ पे फाइनली अर्जुन नजर आएंगे चोटिल करते हुए टीम ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ियों को, और हीलिंग तुरंत दी जाएगी। ज्ञान गेमिंग ने एक समय के लिए सोचा तो होगा कि सामने वाली कंपाउंड की तरफ चलते हैं, एक एक्स्ट्रा फ्लोर मिलेगा, ज्यादा हाइट का एडवांटेज ले सकते हैं, पर उतनी देर में जो शुरुआती शॉट पास इकलौता कंपाउंड, बट अभी सर्कल का शिफ्ट आ चुका है। और अब जीजी का स्क्वाड भी सर्कल में, आईक्यू जीटीएसजी भी सर्कल में। सिर्फ एक टीम एलिमिनेट हुई है, टीम के 9। फायराइज गेमिंग की बात करें तो ये भी अंदर एक अच्छे इलाके की तलाश में नजर आती हुई। एरोबॉट्स की टीम नज़दीक आ चुकी है आईक्यू जीटीएसजी के। दूसरी तरफ आईक्यू टीजी भी गॉडलाइक के नज़दीक नजर आ रही है। रेकनिंग का स्क्वाड टीम आरएनएक्स के नज़दीक, टीम हिंद भी नजर आती हुई। और अभी मुझे लगता है कुछ और मिनट हमें थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी यहाँ पे, और फिर अगला जो शिफ्ट आएगा ना, फिर वहाँ से टीम्स
हमें फाइट लेती हुई नजर आएंगी, बट फिलहाल के लिए गेमिंग किस प्रकार अंदर आएंगे यहाँ पे ज्ञान गेमिंग को रोकने के लिए आईक्यू ओजी टीएसजी के पास एक अच्छा खासा मौका है। यहाँ बोल्ट मेकर का भी प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी रोटेट करते हुए, चलिए उनको दोबारा से कवर मिलेगा। वेरोबॉस के ऊपर अटैक, एलिमिनेशन 14, लेकिन कुणाल का नॉक होना, क्या यहाँ पे रिवाइवल हो पाएगा? कुणाल का रिवाइवल नहीं हो पाया, डिनाई कर दिया है रिवाइवल, और ऐसे में ज्ञान गेमिंग के पास एक अच्छा खासा मौका इस बूया को सिक्योर करने का। एरोबॉट्स के 2 प्लेयर डाउन है, प्रोडिजी के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं, प्रोडिजी आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। इट्स गोना बी अ 1v1v2v4 सिचुएशन। ज्ञान गेमिंग दे हैव द बेस्ट एडवांटेज एट द मोमेंट, दे आर वेरी क्लोज टू बूया। आईक्यू ओजी टीएसजी धीरे धीरे करके बढ़ते हुए रेकनिंग की तरफ, और हेमू इस समय पे एलिमिनेट होते हुए। आईक्यू ओजी टीएसजी वर्सेस ज्ञान गेमिंग की ये बैटल 2v4 की ये बैटल है। क्या ये बैटल ज्ञान गेमिंग कन्वर्ट करेगी या फिर आईक्यू ओजी टीएसजी अपने खेमे में लेके जाएंगे? इससे पहले हमने देखा था केडी को एक अलग बैटल को कन्वर्ट करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग से वो बूया छीनते हुए, लेकिन यहाँ पे आईक्यू ओजी के क्रिश एलिमिनेट होते हुए ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी आईक्यू ओजी टीएसजी के लेजिंग की तरफ बढ़ते हुए देवी को ज्ञान गेमिंग का बूया आता हुआ इस आईक्यू ओजी टीएसजी की भी जबरदस्त शुरुआत आरएनएक्स की ओर से, बैक टू बैक 2 नॉकआउट उन्होंने निकाल दिए। और जितनी तारीफ कही जाए उतनी कम फायर आइज गेमिंग की भी, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा नॉकआउट निकाल दिए। इनसेन को रोकना पड़ेगा। बनी यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेकिन नीरो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा था। दे चुके हैं इनसेन अपने साथी को। ओह माय गॉड, आईक्यू ओजी टीएसजी ऑल ऑफ अ सडन, या फिर होगा टीजी मांगे क्या? बताइए चिरायु, ये आखिरी सर्कल का सूरत हाल। जी बिल्कुल, देखिए टीजी का बूया लगे ना या फिर ना लगे, आपका जो बोल्ट मेकर आप गेम के बाहर से दाग रहे हैं वो जरूर लग रहा है। आपने कहा रेकनिंग अच्छा खेल सकती है, वो वहीं पर बाहर होते हुए नजर आई, बट अभी के लिए 7 स्क्वाड्स बची है, 25 खिलाड़ी सर्कल में। सर्कल देखिए कितना छोटा हो चुका है। हनी सनी जैक को नॉकआउट करते हुए नजर आने वाले ज्ञान गेमिंग एक और एलिमिनेशन बटोरेंगे जैक का। 6 एलिमिनेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, चारों 4 खिलाड़ी अलाइव है, बट सामने K9 आपका रास्ता रोके खड़ी है, वो सर्कल में आने देंगे नहीं। बट गॉड्स रेन प्रोज 7वें पायदान पर ये स्क्वाड भी बाहर होते हुए K9 को यहां पर से बाहर करना पड़ेगा। दे आर एलिमिनेशन लीडर्स ऑन दिस गेम। क्या यहां पर से उस लीडर को आप बाहर कर सकते हैं? वो लीडर का जो खिताब उन्होंने अभी तक ले रखा है, क्या उसको आप अपने सर पर चढ़ा सकते हैं? 7 एलिमिनेशंस है ज्ञान गेमिंग, वो रास्ता ढूंढ रहे द बेनमेंस ऑफ ज्ञान गेमिंग, ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े। अरूप एक अच्छा पाथ बनाते हुए इनसेन भी जाएंगे, वो आगे की ओर गए तो है, शायद से कुछ ध्यान खींचने की और कोशिश करी जाएगी। K9 वो जगह छोड़ी, शायद वो जगह छोड़ के सबसे बड़ी गलती कर दी, कार्गो बॉक्स के अंदर गए जरूर है। नीरो का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, ग्लू यूएवी भी डाल दिया है, शुभो के लिए घुसा अंदर की ओर। ओह माय गॉड, एक 1v3 एंड शायद इंडेड इट वाज अ 1v4 फ्रॉम द साइड ऑफ अरूप। बाप रे बाप, ये क्या देख लिया। 11 एलिमिनेशन ज्ञान गेमिंग के, दे आर अनस्टॉपेबल। पिछला ही गेम यहां पर से पूया निकलता हुआ नजर आया, और वो जो किक स्टार्ट मिला है तीसरे गेम के बाद से वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो एलिमिनेशन और ज्यादा बटोरना चाहते हैं, वो सर्कल होल्ड करना चाहते हैं, और वो टॉप 2 करके ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं। लीजिए फायराइज गेमिंग को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गॉड लाइक पूरी चेष्टा करते हुए मार्को और योगिया के लिए बचे हैं। बमबारी यहाँ पे भरपूर तादाद में करते हुए ज्ञान गेमिंग एक बार फिर से अपने ग्रेनेड से योगी को नॉकआउट करते हुए। आईक्यू टोटल गेमिंग नहीं, माफिया का नॉकआउट यहाँ पे कहीं ना कहीं आईक्यू टोटल गेमिंग से बूया तक छीन सकता है। एस्टेक के ऊपर डैमेज आते हुए ज्ञान गेमिंग अपना एक और बूया यहाँ पे संबंध करना चाहते हैं। डिलीट यहाँ पे डैश करते हैं, लेकिन फायदा नहीं, नॉकआउट होने में कामयाब। शुभो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ज्ञान गेमिंग, व्हाट अ वन फॉर बोया। क्या लगता है क्या होगा इस गेम के अंदर? जी देखिए, इस वक्त तो सर्कल का एडवांटेज आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे 3 टीमों के दरमियान आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स और ज्ञान गेमिंग टेबल टॉपर्स, ये दोनों ही टीमें काफी अच्छी पोजीशन में, लेकिन जीजी इंस्टिंक्ट इन दोनों में से किनका काम पहले खराब करती है, ये बड़ा प्रश्न बना रहेगा। टीम हिंद का यदि ये मैच सक्सेसफुल जाता है तो एक बहुत बड़े मैच के स्वरूप ये एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएंगे। गॉड्स रेन प्रोज एक बड़ी वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि गॉड्स रेन प्रोज अक्सर लेट रोटेशन के चक्कर में ना गेट कीप हो जा रहे हैं। गॉड लाइक के पास एक रेकनिंग रिवाइव करके क्या वो टॉप 2 पर अपनी जगह बनाएंगे या फिर नहीं?
और कहीं ना कहीं देखिए रेकनिंग के पास वापसी के मौके तो है। आपने बिल्कुल सही कहा था चिरायु की एक रेकनिंग और गॉजरेन प्रोसी तो हैं जो शायद ज्ञान गेमिंग या आरएनएक्स में से किसी एक को पीछे कर दे। पॉइंट्स काफी है उनके खाते में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्ञान गेमिंग और आरएनएक्स आपस में प्रतिस्पर्धा जो कर रही है उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, आखिर तक सर्वाइव करना है, बाकी टीम हमें चेस करेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये अच्छा विकल्प है। अब यहाँ पे ज्ञान गेमिंग थोड़ा सा स्प्लिट होकर फाइट कर रहे हैं और आरएनएक्स भी स्प्लिट हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम स्प्लिट रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमें कोई आसानी से एलिमिनेट ना कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे फायर आइज गेमिंग भी एलिमिनेट होते हुए, जितनी टीमें एलिमिनेट हो रही हैं उतना और ज्ञान गेमिंग और आरएनएक्स करीब होती जा रही है क्वालिफिकेशन के। दिलों की धड़कनें इस वक्त जीजी फैंस और आरएनएक्स के बिल्कुल बढ़ चुकी होगी। यहां तक धक धक सुनाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैंड फाइनल क्वालिफाई करना वो भी लैंड के लिए आसान नहीं होता है। सालों की वर्षों की मेहनत होती है ये चिरायु, और इतने सालों में आपने कैसी टीम बनाई, कैसी आपकी सिनर्जी सेट हुई, किस तरीके से आपके ऊपर कई बार फैंस ने तारीफ किया, कई बार आपके ऊपर क्रिटिसाइज भाई। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त आरएनएक्स का क्वालिफाई होना इस परिस्थिति पे आके फंस जाता है कि गॉजरेन प्रोज इस मुकाबले को अगर बूया करते हैं तो फिर डेफिनेटली आरएनएक्स को पार कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान गेमिंग तो अब सुनिश्चित हो गया है कि ज्ञान गेमिंग डेफिनेटली टॉप 2 में आज के दिन जा रही है बाय एनी मींस। लेकिन अगर जीडीआर बूया करती है तभी उतने पॉइंट स्कोर कर पाएंगे। यदि दूसरे तीसरे पायदान पे भी एलिमिनेट होते तो उनके पास उतने पॉइंट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं गॉजरेन प्रोज भली भांति जानते हैं इस मुकाबले को बड़ा बनाना पड़ेगा। आईक्यू टोटल गेमिंग जिस हिसाब से यहाँ पे आरएनएक्स को पटकनी दी है, डेफिनेटली इनके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं। गॉजरेन प्रोज के ऊपर क्या निगाहें जाएंगी एज़टेक की, ये बड़ा प्रश्न है। एनएक्स ई स्पोर्ट्स इनका थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मुश्किल हो चुका है जैसा आपने खुद ने कहा, बट आप देख सकते हैं ट्रिपल थ्रेड और सर्कल इतना ज्यादा बड़ा, कितना ज्यादा ये एग्रेसिव गेम है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिकॉज अब थोड़ा सा ज्यादा समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड गॉड्स रेन वो ऑलरेडी एलिमिनेशन लीडर है, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन शायद उनके पास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आईक्यू टोटल गेमिंग भी उनके आसपास ही कुछ एलिमिनेशन निकाल के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट आईक्यू टोटल गेमिंग वो सोच रहे हैं कि अटैक करते हैं, वो अटैक करते हुए नजर आएंगे। मन्नू उनको डैमेज मिलता हुआ अभी नजर आने वाला रही थी आईक्यू टोटल गेमिंग। वो सर्कल आया, दिक्कत दी, बट क्रॉप्सी अकेले घुसेंगे, अनुभव को बीच में नॉकआउट कर दिया जाएगा। क्रॉप्सी भी हो जाएंगे नॉकआउट, मनु भी गिर गए। स्ट्रगल एक लौते खिलाड़ी यहां पर से बचे में, क्या यहां पर से वो ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी को रोक पाएंगे? क्या मनु को रिवाइवल मिल पाएगा? जी नहीं। स्ट्रगल को भी यहां पर से बाहर करा जा सकता है। स्ट्रगल वो लड़ तो रहे बट उनको भी करा जाएगा बाहर। आईक्यू टोटल गेमिंग क्या यहां पर से वो बूया लगता हुआ नजर आएगा? एक 3v4 ये ज्ञान गेमिंग को क्लच करना पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो लीजिए आईक्यू टोटल गेमिंग। वो हमला करते हुए नजर आएंगे। होमर का प्रयोग, इनसे को डैमेज मिलेगा। नीचे से अरूप कवर करने की पूरी कोशिश करते हुए एस्टे को गिराया जाएगा। तो खिलाड़ी शैंकी एंड डिलीट वो साथ में है जरूर, बट अरूप का ये ऑफ गार्ड एंगल, डिलीट को भी नॉकआउट। शैंकी भी गिर चुके हैं। ज्ञान गेमिंग का ये क्लच लगता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं, एक 1v2 यहां पर से निकालना पड़ेगा। क्या वो रिवाइवल मिलता हुआ नजर आएगा? एस्टे को जी नहीं, काफी ज्यादा दूर है ये माफिया। एक लौते खिलाड़ी आगे जाने की कोशिश, काफी ज्यादा डैमेज है ये खिलाड़ी। अच्छी बॉल का प्रयोग, क्या यहां पर से वो क्लच निकलता हुआ नजर आएगा? ये नॉकआउट निकालना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी, मेडकिट भी लगाना जरूरी है, बट बाहर करा जाएगा माफिया को। और ज्ञान गेमिंग with the third booyah of this